अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन किस आदमी के पास होती है, तो आप बोलेंगे प्रमोटर के पास। राइट। क्योंकि एक प्रमोटर से ज्यादा एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को कोई और नहीं जानता है। एक प्रमोटर को जरूर पता होता है कि उसकी ऑर्डर पाइपलाइन क्या है, उसकी कंपनी की एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी क्या है, उसकी कंपनी के पास क्या लायबिलिटीज हैं, या फिर जो उनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं पाइपलाइन में वो क्या हैं, और उस प्रमोटर का खुद का उन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या कन्विक्शन है। ये एक प्रमोटर से ज्यादा कोई नहीं जानता है। अगर वो प्रमोटर में जब उसके पास थोड़ा सरप्लस पैसा हो और वो प्रमोटर मार्केट से अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना शुरू कर दे, स्पेशली तब जब कि कंपनी की जो से लास्ट 2-3 क्वार्टर्स अच्छे नहीं गए हैं, 1-2 साल अच्छे नहीं गए हैं, इसलिए टीवी पे जो एनालिस्ट हैं वो कंपनी की स्टॉक प्राइस के बारे में नेगेटिवली बात कर रहे हैं, या फिर उसकी प्राइस साइडवेज जा रही है, पीपल आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन द स्टॉक प्राइस ऑफ दैट कंपनी। ठीक है। और उस वक्त प्रमोटर क्या करता है, मार्केट से अपनी कंपनी के स्टॉक्स बाय करने लगता है। विजुअलाइज दिस, अगर आप एक कंपनी के प्रमोटर हैं और आपके पास सरप्लस मनी है, व्हाट विल यू डू? आप कंपनी के एक्सपेंशन पे उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या फिर आप कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन की तरफ देखेंगे, या फिर आप अपने कोई नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना करके आप क्या करते हैं, अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आपको ये पता है कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स में रिजल्ट्स ओवरवेलमिंग नहीं थे, नेगेटिव थे या साइडवेज थे, लेकिन आपको पता है कि नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छे होने वाला है, क्योंकि यू नो योर एग्जैक्ट सेल्स नंबर डे ऑन डे बेसिस। या फिर आपको ये पता है कि आप कभी किसी के साथ मर्जर कर रहे हो, किसी और कंपनी के साथ कोई टाई अप हो रहा है आपका, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर योर कंपनीज ग्रोथ। ये आपको पता है, अभी ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हुई है। तो आपको क्या पता है कि अगर जैसे ही ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जाएगी, तो पीपल विल स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट इन द कंपनीज ग्रोथ, और फिर वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगेगा। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी ही कंपनी के स्टॉक प्राइस इस इंफॉर्मेशन के पब्लिक डोमेन में आने से पहले बाय करने लग जाते हो। इसको हम बोलते हैं प्रमोटर बाइंग या इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग तो एक क्राइम है, तो इसलिए आप इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो होता क्या है, प्रमोटर्स जब बाय करते हैं तो उनको डिस्क्लोज करना होता है कि उन्होंने मार्केट से कुछ परचेज किया है। इस तरीके से आप इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देते हैं कि ये हमने बाय किया है, और आपको लग रहा है कि आप भी हमारे साथ कन्विंस्ड हो, हमने कुछ सोच के बाय किया होगा, तो आप भी बाय कर सकते हो। सो वी आर नॉट कीपिंग इट अंडर द कारपेट। हम बहुत ही क्लियरली पब्लिक में मार्केट से बाय करके एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरह से इससे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। लेकिन जब एक प्रमोटर मार्केट से अपने ही स्टॉक्स को बाय करने लगता है, तो क्या हमको भी उस वक्त प्रमोटर के साथ साथ स्टॉक को बाय करना चाहिए? ये ट्रेंड ना बहुत सालों से चला आ रहा है, और ये बात सबको पता है। बहुत सालों से पता है कि प्रमोटर जब बाय कर रहा है तो इसका मतलब प्रमोटर का ज्यादा कन्विक्शन है। देखो, पहले क्या होता था कि जब अपनी कंपनी के शेयर बाय करते थे ना, तो वो इमोशनल होके बाय करते थे। बड़े कंपनीज को छोड़ दो, बिकॉज अगर उनको पैसा कमाना है तो वो अपने सरप्लस मनी को अपनी कंपनी के एक्सपेंशन में लगाएंगे। लेकिन अगर इन लार्ज कैप्स को हटा दो या बिग बिजनेस हाउसेस को हटा दो, तो जो एक बड़ी कैटेगरी है मिड कैप और स्मॉल कैप्स की, या फिर बोलते हैं कि मिड कैप में भी जो स्मॉल कैप्स हैं, जो छोटे मिड कैप्स हैं, ये जो कंपनीज होती हैं, जो इनके प्रमोटर्स होते हैं ना, वो इतने विजनरी नहीं होते हैं समटाइम्स। तो वो क्या करते हैं कि वो इस अपॉर्चुनिटी को भी एनकैश कर लेते हैं कभी कभी। इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी क्या होती है, पहले वो लोग होते हैं जिनको अपनी कंपनी में के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है उनको भी। वो जब देखते हैं कि प्राइस अभी हमें हमारी कंपनी तो ग्रो करने वाली है, प्राइस भी फेयर लग रहा है, तो दे कैन स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग देयर ओन शेयर्स। तो वो मार्केट से जाके खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ग्रोथ बहुत अच्छी है, फ्यूचर बहुत अच्छा है कंपनी का। दूसरे टाइप के वो होते हैं जिनके मैंने अभी बात करी, कि वो लोग वो होते हैं जिनको पता है फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन इमीडिएट ग्रोथ जरूर आ जाएगी जैसे ये न्यूज़ पब्लिक डोमेन में आएगी।
दोनों ही सिनेरियोज में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको वो भी एनकैश कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बात की थी कैनस्लिम वाले वीडियो में, और जहाँ पे मैंने आपको टिकर टेप पे दिखाया था कि हम प्रमोटर बाइंग प्रमोटर होल्डिंग्स को कैसे चेक करते हैं एंड हाउ वी कैन ट्रैक कि इफ promoters themselves are buying their own stocks from the market। आज हम क्या करेंगे उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे डेटा हम देख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जो टिकर टेप है या screener.in है या इस तरह की जो भी वेबसाइट्स है ना, वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग का डेटा आपको क्वार्टरली अपडेट होता हुआ दिखेगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि हम इसको डेली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं कि कब प्रमोटर्स ने बाय करना स्टार्ट किया। ठीक है, उस वक्त चार्ट पे क्या सिचुएशन था, आज क्या सिचुएशन है। ठीक है, और क्या हमें उस कंपनी को हमको भी प्रमोटर को फॉलो करके उस कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर हमें थोड़ा वेट करके बाय करना चाहिए। तो वही सब चीजें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं पहले, सबसे पहले हम चलते हैं NSE.com पे। यहाँ पे हम आएंगे लिस्ट में, कोई भी कहीं पे भी क्लिक कर लो, अनाउंसमेंट्स पे आ गए। इन दिस लिस्ट यू विल फाइंड अ टैब कॉल इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो है, ये एनएससी की साइट पे बहुत ही ट्रांसपेरेंटली पब्लिश किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन जो प्रमोटर्स की या इनसाइडर जो ट्रेडिंग हो रही है, जो कंपनी के खुद के लोग जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं या स्टॉक्स को अदला बदली कर रहे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल होता है। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रमोटर्स टू पब्लिश दिस इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, जिसके जिसकी वजह से हमें भी पता चल जाता है कि वो लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 मंथ्स का डेटा लेंगे। आप 6 मंथ्स का भी ले सकते हो, 1 मंथ का ले सकते हो, 1 वीक का भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू एंड इट्स अप टू योर स्ट्रेटेजी, राइट, वेदर यू वांट टू ट्रैक इट ऑन अ रेगुलर बेसिस एज वन ऑफ योर की स्ट्रेटेजीज। तो आप 6 मंथ्स का 3 मंथ्स का मिनिमम डेटा ट्रैक करो। उसके बाद एवरी वीकेंड हर वीक का डेटा ट्रैक करो। चेंज इन दी प्रमोटर होल्डिंग पोजीशन जरूर ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपने भी प्रमोटर के साथ पोजीशन ली और प्रमोटर ने बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, पूरा थ्योरी को समझाने के लिए 3 मंथ्स का डेटा ले रहे हैं। हमने 3 मंथ्स का डेटा ले लिया, कोई सिंबल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर ऑल द कंपनीज वेयर वी हैड सम एक्शन फ्रॉम प्रमोटर्स एंड। इसको CSV डाउनलोड कर लेते हैं। ये इसका CSV डाउनलोड हो गया। ये एक एक्सेल फाइल आ जाएगी आपके पास, इसको खोल लेते हैं। देखा, बड़ी भरी हुई क्राउडेड एक्सेल शीट है। डरने की बात नहीं है, हमारे लिए ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी हम उस पर ही फोकस करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा ना जूम कर देता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा प्रॉपर्ली। ठीक है, पहला सिंबल हमें चाहिए। सिंबल, कंपनी का नाम की जरूरत नहीं है हमें, सिंबल तो पता ही है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक्सेल नहीं आता है आपको, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो सीख लो क्योंकि फिर तो बहुत मुश्किल है। और जो मैं करने वाला हूँ वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो पॉज करके थोड़ा पीछे जाके फिर से देखो, आपको सब समझ आ जाएगा। मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल ओपनली कर रहा हूँ, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द एक्वायर्ड डिस्पोजर प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप। ठीक है, तो हमें चलो रख लेते हैं। हमें शौक के लिए हमें देखना है कौन है प्रमोटर, कौन खरीद रहा है बेच रहा है। इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे पहले तो हम एक फिल्टर लगा लेते हैं। हम डेटा में जाओ, यहाँ पे फिल्टर लगा लो। उसके बाद अभी जो कैटेगरी है, हमारा किस कैटेगरी में इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट है इन दो कैटेगरीज में, प्रमोटर ग्रुप एंड प्रमोटर्स। बाकी में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देते हैं। तो अब ये जो डेटा है ये प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप का नहीं है, जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और दबाएंगे शिफ्ट कंट्रोल पेज डाउन। आप माउस से भी ड्रैग करके चला सकते हैं। लास्ट तक आ गए, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे डिलीट रोज। ये सब रोज हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर ग्रुप एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग में और उनके एक्शंस में। उसके बाद देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटीज होती हैं। इक्विटी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, वारंट्स हैं, कुछ भी है। हमारा इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। हमारा किस में इंटरेस्ट है? इक्विटी शेयर्स में। इसको हटा दो, ये आ गया, बाकी का यूजलेस है हमारे लिए। तो हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और इस सब को डिलीट कर देंगे।
क्लियर। लेट्स कम बैक टू इक्विटी शेयर्स। तो अब हमारे एक्सेल शीट में क्या बचा है, प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप के ट्रांजैक्शंस, वो भी इक्विटी शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ सिक्योरिटी, शेयर होल्डिंग पार्ट। देखो पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उससे पहले इस पर्टिकुलर प्रमोटर के पास कितना होल्डिंग था, कितना परसेंट था। ठीक है, और ये तो खाली है, ऑलरेडी हमने इक्विटी शेयर सेलेक्ट कर लिया है। फिर है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे काम का नहीं है, इन तीनों को भी हटा देते हैं। पहले कितना था कितना हुआ उससे हमें मतलब नहीं है, अभी कितने का ट्रांजैक्शन हुआ वो बताओ। तो ये है कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, कितने शेयर्स खरीदे बेचे गए, कितने रुपए के खरीदे बेचे गए। ठीक है, और यहाँ पे आ गया बाय सेल, ये चाहिए हमको। उसके बाद हमें चाहिए इक्विटी शेयर्स, ये आ ही गया, ऑलरेडी है। इक्विटी शेयर से खरीदा बेचा, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बाद में कितनी हो गई, परसेंटेज कितनी हो गई, सब हमारे काम का नहीं है, हटा दो। उसके बाद हुआ किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है और किस डेट को एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया गया है। तो इन्फॉर्मेशन छोड़ दो, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ उसको पकड़ लेते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। अब ये जो कॉलम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, कई तरह के प्रमोटर्स के आपस में ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ प्लेज शेयर्स को खरीदा बेचा इधर उधर किया। हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है मार्केट परचेज और मार्केट सेल में। तो हम इन दोनों को हटा देते हैं, तो बचा हुआ कचरा आ गया, इसको सबको हम एंड तक जाएंगे डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ मार्केट परचेज और मार्केट सेल इंपॉर्टेंट, बाकी सब ना हमारे काम का नहीं। इन सबको सेलेक्ट करो एंड तक और सबको यहां से डिलीट कर दो। क्लियर है, हम हमारे काम का डेटा हमारे पास आ चुका है, हमें इतना पता है ये तो प्रमोटर ग्रुप ही है, हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया, इसमें और कुछ है ही नहीं, तो इसकी भी जरूरत नहीं है अब हमें, क्योंकि हम सिर्फ प्रमोटर ग्रुप्स का ही डेटा रखा हुआ है। और ये इक्विटी शेयर्स अकेला वही है, वही हमने सेलेक्ट किया, इसको भी हमने हटा दिया। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं मार्केट, क्योंकि जब भी बाय होगा मार्केट परचेज होगा, जब भी सेल होगा मार्केट सेल होगा, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं है। अब इसमें इधर बाय सेल रह गया है और इधर मार्केट परचेज मार्केट सेल है, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय सेल हमें बता देगा बाय हुआ है कि सेल हुआ है। ये हमारा की डेटा हो गया, हालांकि प्रमोटर के नाम की भी अब हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही रख लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। तो ये अब हमारा हो गया मास्टर डेटा, जिसके ऊपर की अब हम थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। ठीक है, कुछ कहीं पे कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, वीडियो को पॉज करके फिर से थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देखो, बहुत इजी है, ज़रूर समझ आ जाएगा। अब हम चल रहे हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ, जहाँ पे कि हम देखेंगे कि अब हम इस डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इस मास्टर कॉपी को हम सिक्योर कर लेते हैं और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो नीचे टैब होता है, इस पे क्लिक करेंगे, इसको मूव और कॉपी, मूव टू एंड क्रिएट अ कॉपी, हमने इसी मास्टर डेटा की कॉपी बना ली। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं सिर्फ बाय के डेटा में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं सेल वाले डेटा को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। मैं टेम्परेरीली डिलीट कर रहा हूँ, मास्टर कॉपी में रखा हुआ है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अभी मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कौन कौन से प्रमोटर्स जिन्होंने एटलीस्ट बाय तो किया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये सबको हटा देता हूँ। देखो क्वांटिटी को हटा दिया, प्रमोटर के नाम को हटा दिया, प्लस ट्रांजैक्शन टाइप और डेट भी हटा दिया। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास उन कंपनीज की लिस्ट आ गई जिनके प्रमोटर्स ने लास्ट 3 मंथ्स में अपने ही स्टॉक्स मार्केट से बाय किए। सिंपल, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज होंगे। देखो चंबल फर्टिलाइजर है, 3 बार बाय किया, ये शायद टेक्स मैको इंफ्रा होगा, उसको भी बाय किया, मल्टीपल एंट्रीज हैं। श्री पुष्पक है, कई बार बाय किया, क्योंकि पिछले 3 महीने में जब जब भी ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। हम इसको थोड़ा सा ग्रुप बाय कर देते हैं, ग्रुप बाय मतलब मल्टीपल एंट्रीज नहीं चाहिए हमें, उसको सिंगल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है, यहाँ पे किसी भी खाली जगह पे क्लिक कर दो, उसके बाद फिर से डेटा में जाओ, यहाँ पे होता है कंसोलिडेट, इस पे क्लिक करेंगे,
ध्यान रखना हम सम कर रहे हैं, ठीक है। हम जितने भी एंट्रीज हैं, अगर चंबल फर्टिलाइजर की 3 एंट्री तो इनका सम करना है मुझे, तो ये हमने सम सेलेक्ट किया। रेफरेंस डेटा मतलब वो डेटा कहाँ है जिसपे ये जो भी हमें कंसोलिडेशन करना है, तो इन दोनों कॉलम्स को ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गए। टॉप रो मेरा एक लेबल है, उसको कंसीडर नहीं करना है। लेफ्ट कॉलम पे ग्रुप बाय करना है। देखो इन सबको सिलेक्ट करेंगे तो और ओके करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डेटा कंसोलिडेट होके आ जाएगा कंपनीज का, ठीक है। अब इस सब की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, हो गया इसका काम। इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, सिंबल। ओके, ये दो टॉप के 2 रोज हो गए जो कि हमारा हेडर है, तो हम इसको बोल्ड करके और कुछ कलर बना देते हैं इसका, ठीक है। यही है, ये हमारे पास वो डेटा आ गया। अब आप देख रहे हो मल्टीपल एंट्रीज नहीं है सबकी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया कॉलम को, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं। एक्सपेंड द सिलेक्शन जरूर कर देना, ठीक है। उसके बाद अब ये मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, किसने कितना कितने का माल उठाया। देखो बहुत सारी कंपनीज हैं, इतनी सारी कंपनीज में तो हम कहाँ तक स्टडी कर पाएंगे, और अगर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो टाइम लगेगा। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो अपन क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा कंपनी, जो कंपनीज में बहुत कम ट्रांजेक्शन किया है, ये कितना है, जैसे कि 9 लाख छोड़ दो, 10 लाख जाने दो, 1 करोड़ से ही कम है, ये 1 करोड़ एंड अबव है, 1 करोड़ से कम वाली कंपनीज को हटा देते हैं। हमें क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा मेरा इंटरेस्ट किस में नहीं होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें लार्ज कैप कंपनीज में। जैसा कि मैंने बताया, जो बिग कंपनीज हैं उनके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं किसी कंपनी को बाय करने के, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो इसी इंटेंशन से बाय कर रही हूँ कि कुछ वो जल्दी कुछ डिक्लेयर होगा और वो उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बड़ी लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर रेगुलेटर्स की भी बहुत अच्छी नज़र होती है, और मीडिया हाउसेस की भी बहुत अच्छी नज़र होती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हमारी नज़र होनी चाहिए छोटी कंपनीज में। तो अब ये हो गया हमारा एक और मास्टर शीट रेडी। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, कंपनीज को रीड करना स्टार्ट करेंगे। इनको भी मैं हटा देता हूँ, ये बड़े हाउसेज हैं, इनकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कंपनीज को रीड करना स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी ये जो डेटा है इसका ये मतलब नहीं कि ये सभी लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, वापस यहाँ आते हैं और हमारी मास्टर कॉपी का एक और कॉपी बनाते हैं। फिर से मूव टू एंड कर देते हैं, क्रिएट अ कॉपी कर देते हैं, तो एक और मास्टर कॉपी का एक और कॉपी बन गया। नाउ वन बाय वन वी कैन स्टार्ट पिकिंग अप द स्टॉक्स, ठीक है। जैसे कि पहला ही कंपनी है IIFL वेल्थ मैनेजमेंट। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हम सिर्फ IIFL वेल्थ मैनेजमेंट के ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। कब बाय किया, 17 दिसंबर को किया, 21 दिसंबर को किया, और अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय किया, ठीक है ना। कितना हो गया, 4 करोड़ 48 लाख, नो 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 44 करोड़, टोटल लगभग 51 करोड़ की उन्होंने मार्केट से बाय किया। ये वेल्थ मैनेजमेंट चलाते हैं, इनको कैश इन हैंड की बहुत वैल्यू पता है। ये लोग ऐसे नहीं अपनी ही कंपनी का स्टॉक मार्केट से बाय करेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट, ये ज़्यादा स्मार्ट है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इन्होंने कितने में बाय किया है, इनकी खुद की बाइंग प्राइस क्या है। हम इसको क्या करते हैं, सम कर देते हैं, इसको और इसको। अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो लगभग 51 करोड़ का इन्होंने मार्केट से दिसंबर के एंड के अराउंड माल उठाया है। कितने स्टॉक्स उठाए, तो हम इन दोनों को भी सम कर देते हैं। अब अगर मैं ये करूं, this divided by this, so you know इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है लगभग 1368 रुपए में उन्होंने, उनकी एवरेज बाइंग प्राइस है। मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये जानना है कि करंट प्राइस क्या चल रही है। अगर ये प्राइस ऑलरेडी से 25-30% भाग चुका है ना, तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। और अगर नहीं भागा है, अभी स्कोप है, नीचे चला गया है, तो दे विल बाय मोर, मैं आपको बता रहा हूँ, दे विल बाय मोर। और अगर भाग गया तो छोड़ दो। तो कैसे चेक करते हैं,
चलते हैं, हमारे पास तो बहुत नॉलेज है, हम मार्केट पे आ जाते हैं। क्या बताया हमने? IIFL वेल्थ मैनेजमेंट, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1600 रुपये, 1603 रुपये। कहाँ से बाई करना स्टार्ट किया था? ये देखो 17 दिसंबर से। देख रहे हो कहाँ से? नीचे से। देख रहे हो ये प्राइस? फिर उसके बाद उन्होंने बाय किया, किस डेट को किया था? 21 को, राइट? ये रहा 21, देख रहे हो? तो यहाँ से उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया। बताओ जरा कितना चल गया? ठीक है, 1363 से मैं अगर उसका एवरेज ले लूं, 1370 था ना, हाँ, ये यहाँ से अगर मैं उसका एवरेज ले लूं तो बताओ 25% भाग चुका है ऑलरेडी। तो अब हमारे रडार पे नहीं है, और हो सकता है वो बेचने भी लग जाए बहुत जल्दी। तो ये इज नॉट द स्टॉक वी वांट टू फोकस ऑन। लेट्स गो बैक टू अवर एक्सेल शीट, ये हटा देते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कोई नेक्स्ट कंपनी पकड़ते हैं। सॉरी, हमारा मास्टर शीट था ना, काईटेक्स हो सकता है, बहुत भागा है, आपको भी तो पता ही होगा। इनमें से जो आपका दिल करे कोई सी भी उठा सकते हो, आपको सबको जाके चेक करना है। मैं आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई सा भी उठाते हैं नेक्स्ट। जैसे हम लिंकन फार्मा को उठाते हैं। हम सबसे पहले आएंगे, देखेंगे लिंकन फार्मा में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कौन कर रहा है। लिंकन फार्मा क्या हो रहा है? सिर्फ बाय हो रहा है। कब से हो रहा है? दिसंबर नवंबर से हो रहा है। देख लो, नवंबर से लेके 21 दिसंबर, लगभग एक महीना उन्होंने खूब जम के बाय किया है। कौन बाय कर रहा है? मुंजाल पटेल साहब, पटेल साहब, पटेल साहब बाय कर रहे हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम इन सबको सम कर देते हैं। हम देखना चाहते हैं कि उन्होंने कब कितने में बाय किया है। ठीक है। ओफो, हम देखना चाहते हैं उन्होंने कितने में बाय किया, राइट? तो इसके लिए मुझे चाहिए उनका कितने का बाय किया है और कितने शेयर्स बाय किए हैं। लेट मी क्विकली डू फॉर यू। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको इससे डिवाइड कर देता हूं। तो उनका बाइंग प्राइस था लगभग 350 रुपये, 343 रुपये। ठीक है, जो कि दिसंबर में उन्होंने बाइंग बंद कर दिया। अभी हम फरवरी में हैं, आज 19 फरवरी है। तो लिंकन फार्मा लिमिटेड कहाँ पे है? प्राइस, उसका प्राइस गिर के आ गया 314 रुपये पे। चलो मैं सब हटा देता हूँ, ये सब की जरूरत नहीं है हमें। प्राइस आ गया नीचे गिर के 314 रुपये पे। उन्होंने कहाँ बाय किया था? उन्होंने बाय किया था आपका 345, 300, 348 के आसपास, 345 के आसपास, राइट? इस लेवल पे मेरे लिए क्या है अब, एक लेवल है उनका बाइंग प्राइस, या इसके ऊपर का कोई भी एक नया लेटेस्ट स्विंग हाई पकड़ लेते हैं। मेरे ये लिए अब ये लेवल हो सकता है जहां पे कि मैं इसमें एंट्री के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता है प्रमोटर्स ने बहुत जम के माल उठाया है मार्केट से। तो ये प्राइस तो ऊपर आएगा ही, आज नहीं कल कुछ न कुछ न्यूज़ ब्लास्ट होगा और फिर से ऊपर आएगा। हो सकता है और नीचे जाए, कोई नया स्विंग बनाए, एंड देन यू सी प्रमोटर स्टार्ट बाइंग अगेन फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, हमें अब इसको वॉच लिस्ट में रख के इस पे नजर रखनी है। अभी तक जस्ट बिकॉज प्रमोटर्स हैव स्टार्टेड बाइंग, हमको इमिडिएटली बाय नहीं करना है। हम तो प्रमोटर के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन प्रमोटर का कितना बड़ा प्लान है, वो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो अभी हमें नहीं पता है। हो सकता है जिस भरोसे पे उन्होंने बाय किया वो प्लान फेल हो जाए, और उस चीज का उनको कोई अप्रूवल ही ना मिले, उस प्रोडक्ट का जिसके बारे में वो सोच रहे थे कि गेम चेंजर होगा उनके लिए। वी विल वेट फॉर द टर्न अराउंड टू हैपन। ठीक है, राइट की पिवट्स मिलेंगे हमको, हमें ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा, तब हम बाय करेंगे। ठीक है, अब हम कोई और स्टॉक देख लेते हैं। पैसा लो, क्वेस्ट, क्वेस्ट बहुत टाइम से प्रमोटर बाइंग कर रहा है। वैभव ग्लोबल बहुत अच्छी कंपनी है, हमें अच्छी कंपनी ढूंढनी है। इसमें भी ना ऐसा नहीं कि आप एकदम चीपो कंपनी में उठा लिया, पता चला प्रमोटर आपसे ज्यादा स्मार्ट था और वो सब कुछ ही डंप करके भाग गया। तो वैभव ग्लोबल हमको पता है एक अच्छी कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैभव ग्लोबल को चेक करते हैं। ओ नॉट वैभव भाई, वैभव, वैभव ग्लोबल।
ये उसका है, इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ लुक एट दिस, अभी तक बाय कर रहे हैं। 1 दिसंबर से शॉपिंग स्टार्ट की, शॉपिंग चले ही जा रही है और लगातार बाय कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। क्या करेंगे, सिंपल तरीका, अब इस तरह से सम करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, सिर्फ वो सम करने के लिए। थोड़ा सम करना इजी हो जाएगा जल्दी से बताने के लिए। यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ तक किया, क्लोज। इसके बाद कितनी क्वांटिटी बाय की है और उसको भी यहाँ से यहाँ तक ड्रैग किया, हमें पता चल गया। अब हम बता सकते हैं, सॉरी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, लगभग 550 रुपए उनकी बाइंग प्राइस आ रही है। इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम जाएंगे चार्ट पे, ठीक है, वैभव को खोल लेते हैं। वैभव ग्लोबल 550 रुपए पे उन्होंने बाय किया, शेयर आ गया 424 रुपए पे, और इसीलिए अभी तक बाइंग कंटिन्यूस चले जा रही है और अच्छा खासा बाय कर रहे हैं। देखो डेली बाय कर रहे हैं, थोड़ा 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 डेली बाय चल रहा है। कुछ ना कुछ टर्न अराउंड बनेगा, किस लेवल पे बनेगा हमें नहीं पता है। वीकली चार्ट पे हो सकता है किसी फिबोनाची लेवल से कुछ चेंज हो, है ना, हमें नहीं पता है। अपने लेवल्स आप डिफाइन करो, की रिवर्सल पॉइंट्स देखो, ये पलटेगा। या तो कंपनी का कुछ टर्न अराउंड स्टोरी होना है, तब भी हमें उसके प्राइस अप्रिसिएशन होगा। 6 महीने से ज्यादा, या मैक्सिमम लगा लो 1 साल, ठीक है, 6 महीने से 1 साल से ज्यादा उस पैसे को अटकाएगा नहीं। मैं आपको कुछ दूसरे एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे, ये देखो बकेरिया, राइट राइट, मिल गया एग्जाम्पल। देखो बकेरिया में क्या हो रहा था, कई बार प्रमोटर्स ऐसे, बकेरिया नॉट अ वेरी बैड कंपनी बट लुक एट दिस, प्रमोटर क्या कर रहे हैं इधर कि ये बाय और सेल दोनों कर रहे हैं। एक फैमिली मेंबर सेल कर रही है, दूसरा फैमिली मेंबर उसको बाय कर रहा है, राइट। देख रहे हो, इन्होंने बाय किया, इन्होंने सेल कर दिया, फिर से इन्होंने यहाँ पे सेल किया 5,000 शेयर, फिर किसी और ने बाय कर लिया, ये आपस में एक ट्रांजेक्शन बन रहा है। और इसके अलावा जो अगर आप देखोगे जो नॉर्मल बाइंग है, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, जो कि क्या बता रही है कि सिर्फ एक एक माहौल बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ट्विटर पे डाला था। इफ यू रिमेम्बर, देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड टेलप्रोस। मेरा टाइमलाइन पे कब डाला था, पुरानी बात हो गई, जब उन लोगों ने अचानक से बाय किया था। ये देखो, ये मैंने 5 दिसंबर को डाला था, टेलब्रो ऑटो, ठीक है, टेलब्रो ऑटो 5 दिसंबर को डाला था विद दिस फोटो कि आप प्रमोटर्स को देखो कैसे बाय कर रहे हैं। बाकी सब गिफ्ट था, ठीक है, लेकिन एक ये परचेज हुआ था और अच्छा खासा परचेज था, 5,000 शेयर मार्केट से उठाए। अगर हम जाके टेलब्रो ऑटो का शेयर्स देखें ना भी, टेलब्रो ऑटो, ठीक है, ये रहा, ये देखो, ये वो लेवल था। मैं इसको वैसे ही ट्रैक कर रहा था बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकआउट, लेकिन लगभग 5 दिसंबर के आसपास यहाँ पे, इस जगह पे, है ना, ये 5 दिसंबर पे के आसपास उन्होंने बाय किया। अब अगर आप यहाँ से, अगर सपोज करो उन्होंने यहाँ से बाय किया, तो देखो प्राइस कितना भागा, लगभग 70%, है ना। आप पीरियड निकालो, डेट रेंज निकालो कि अगर उन्होंने यहाँ 5 या 6 दिसंबर से बाय किया, इन्होंने कितने दिन लगे उसको, 42 डेज, 30 बार्स, एक महीना, 70%। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंपनी है वो फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर बहुत ही वीक कंपनी है जो कि फ्यूचर कुछ है ही नहीं, तो वो अपने ही स्टॉक बाय करके कहीं से लेवरेज उठाने के चक्कर में है। इसके अलावा जब प्रमोटर ने बाय किया तो इमीडिएटली हमको बाय नहीं करना है, हमको हमारे ब्रेकआउट लेवल्स देखने हैं, की लेवल्स देखने हैं कि कब ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल जनरेट होते हैं चार्ट पे, तब हम बाय कर सकते हैं। हमें इतना पता है प्रमोटर ने बाय किया हुआ है, तो लेट्स कीप दिस स्टॉक अंडर अवर वॉच लिस्ट फॉर द राइट एंट्री पॉइंट्स। जैसा मैंने बताया, होल्डिंग पीरियड, अगर
प्रमोटर ने बाय किया है तो कुछ ना कुछ कुकअप हो रहा है। इमिडिएटली हो जाएगा तो वो भी थोड़ा लाइमलाइट में आ जाएगा, सेबी की नज़र में आ जाएंगे, तो वो कुछ टाइम बाद होगा। वो 6 से 12 महीने के बीच में होना ही चाहिए। 6 महीने में हो जाता है मोस्टली। और एक टारगेट सेट करो कि 25% भाग गया तो अपना कैपिटल बचा लोगे। जैसे ही 25% 30% के अराउंड प्राइस चल जाती है, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करो। और ये जो है ना, थोड़ा सा लंबा गेम है, होल्डिंग पीरियड भी ज़्यादा होता है, तो अपना कैपिटल का बहुत ज़्यादा पैसा इस टाइप के ट्रेडिंग में इन्वेस्ट ना करो। बट दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी। अगर आप थोड़ा सा इसको कंपनीज के डीएनएस को समझने लग जाओ, थोड़ा सा कुछ और चीज़ें चेक कर लो, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक करो, देखो प्रमोटर के साथ साथ क्या कोई म्यूचुअल फंड या कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग भी हो रही है। दोज आर द की ट्रिगर्स, की पॉइंट्स हैं जिससे आपको कन्विक्शन आएगा। और राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।